ड्रामा सीरियल कैसा मेरा नसीब की नेक्स्ट एपिसोड्स में आप देखेंगे कि शगुफ्ता अब अनिला के साथ क्या करेगी। क्या अनिला की डेथ हो जाएगी और शगुफ्ता अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी, या फिर अनिला की तबीयत बेहतर हो जाएगी और उसे होश आ जाएगा, और क्या शगुफ्ता की हकीकत सबके सामने बेनकाब हो जाएगी कि वो अनिला की दुश्मन है। शगुफ्ता जानती है कि इजहार एतबार के काबिल नहीं है, तो क्या शगुफ्ता आमना को इसका हिस्सा दे देगी, और क्या इजहार आमना की सारी दौलत बर्बाद कर देगा। ये सब जानने के लिए हमारी इस वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा। उसके बाद आप देखेंगे कि अब मलाइका तो वापस नहीं आएगी, क्योंकि उसकी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है। अब तो यही लगता है कि मलाइका को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा, इसलिए वो अदील को सब कुछ बता देगी कि अनिला बहुत अच्छी लड़की है, वो सबका ख्याल रखती है, उसने कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा था और ना ही कभी किसी के साथ कुछ गलत किया है। अब मलाइका अदील से माफी मांगेगी और उससे बता देगी कि शगुफ्ता अनिला से इतनी नफरत करती है, उसने ही उसे इस हाल में पहुंचा दिया है कि वो किसी माई मस्तानी के पास जाकर जादू करवाती भी रही है, इसलिए अनिला की ऐसी हालत हो गई है। अब उसके बाद अदील को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। फिर शगुफ्ता अदील के सामने अनिला का बहुत ख्याल रखती है, वो रोना धोना शुरू कर देती है, रोने का ड्रामा करती है कि मेरी बेटी ठीक हो जाओ, हम सब तुम्हारी वजह से बहुत परेशान हैं, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझसे तुम्हारी ऐसी हालत देखी नहीं जा रही है। अब उसके बाद आप देखेंगे कि उधर सलीम वापस आएगा, और अब फराज साहब को भी पता चल चुका है कि ये सलीम किस तरह का इंसान है, किस तरह ये मुझे पहले ब्लैकमेल करता रहा है, जबकि अदील उसको बहुत अच्छा समझता है। अब शगुफ्ता सलीम को इस तरह देखकर हैरान रह जाएगी और उसके होश उड़ जाएंगे कि ये सलीम यहाँ क्या कर रहा है। अब तो लगता है कि सलीम अदील और फराज साहब की दौलत हासिल करने के लिए आमना और शगुफ्ता को ब्लैकमेल करेगा, और अब इजहार भी यही कोशिश कर रहा है कि आमना अपनी माँ से जल्दी से अपना हिस्सा ले ले और फिर वो उससे कोई अपना कारोबार कर ले, मगर लगता है कि इजहार के साथ फ्रॉड होगा या उसकी रकम डूब जाएगी, क्योंकि इजहार को तो किसी भी कारोबार का कोई तजर्बा बिल्कुल भी नहीं होता। उसके बाद आप देखेंगे कि उधर शगुफ्ता की असल हकीकत भी फराज साहब के सामने बेनकाब हो जाएगी। फिर फराज साहब को भी इस बात का एहसास होगा कि उसने शगुफ्ता जैसी औरत के साथ शादी करके बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि फराज की दौलत की खातिर उसने शादी की और इसीलिए उसने रशीद को जान से मार दिया। अब यकीनन आसिफ और अनम को भी पुलिस पकड़ लेगी, क्योंकि आसिफ और अनम जो कुछ सलीम के कहने पर गैर कानूनी काम कर रहे हैं, अब इन्हीं ही गैर कानूनी कामों की वजह से आसिफ और अनम को पुलिस पकड़ लेगी। उधर फराज साहब को भी शगुफ्ता की सारी असलियत का इल्म हो जाएगा। उसके बाद फराज साहब शगुफ्ता को एक पल के लिए भी अपने इस घर में बर्दाश्त नहीं करेंगे और शगुफ्ता के पास जो भी हिस्सा होगा वो इजहार आमना के जरिए हासिल कर लेगा। फिर ये सब कुछ खोने के बाद शगुफ्ता को इस बात का एहसास होगा कि वो क्या करती रही है, इसी वजह से आज वो बिल्कुल अकेली हो गई है। उधर इजहार का सारा कारोबार भी तबाह हो जाएगा, उसके पास भी कुछ नहीं बचेगा, वो भी खाली हाथ रह जाएगा। इधर शगुफ्ता भी खाली हाथ रह जाएगी। उधर मलाइका अपनी माँ के साथ ही रहना शुरू कर देगी और दूसरी तरफ अनिला को भी होश आ जाएगा। इस तरह अदील और अनिला मिलकर हंसी खुशी जिंदगी गुजारना शुरू कर देंगे। जी नाजरीन, ये थी ड्रामा सीरियल कैसा मेरा नसीब की हमारी प्रेडिक्शन। क्या इस ड्रामे का एंड ऐसा ही होना चाहिए और सबका अंजाम ऐसा ही होना चाहिए? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें।